नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है घर एक विकट समस्या है। तो देखिए, आज व्यक्ति को जब नौकरी लगती है तो नौकरी के साथ ही हम घर लेते हैं, क्योंकि नौकरी पे जाना है तो वहाँ पे घर लेते हैं। यदि बच्चा स्कूल की पढ़ाई करने जा रहा है तो वहाँ पे हम हॉस्टल लेते हैं। तो घर मतलब एक स्थान चाहिए जहाँ पर आदमी पीसफुली सोएगा, पीसफुली अपने सारे कार्य करेगा, पीसफुली खाना खाएगा, पीसफुली अपनी सारी घर की एक्टिविटीज़ करेगा। फिर वहाँ से वो जाएगा, ऑफिस में कमाएगा, फिर शाम को पीसफुली आएगा और पीसफुली सोएगा और खाना पीना खा के पीसफुली रहेगा। क्यों पीस चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए फिर प्रिपेयर होना है, हमें फिर से ऑफिस जाना है। तो आजकल घर बड़ी विकट समस्या है। तो देखिए, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस है, वहाँ पर हॉस्टल्स का है, एक कमरा है हॉस्टल में, कभी कभी 3 की शेयरिंग देते हैं, कभी 2 की शेयरिंग देते हैं। बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है। बच्चे छोटे हैं तब तक तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो पेरेंट्स सब मैनेज कर रहे होते हैं। अब घर भी इस प्रकार से होता है, 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK। यदि 1 BHK है और यदि 6-7 लोगों की फैमिली, तो बताइए कैसे इंसान रहेगा। तो घर आजकल एक विकट समस्या। जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली, वहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। घर मिल भी जाता है तो वहाँ पे आपसी लोगों के साथ सामंजस्य बिठाए रखना बहुत मुसीबत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए, अभी तो हम बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि खुद के पड़ोसी जो है लड़ाई कर रहे होते हैं, राइट। खुद के पड़ोसी जो है अपना वो दिखा रहे होते कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बॉर्डर वाली सिचुएशन, कभी कभी घर पे भी सिचुएशन जो है वो इस प्रकार की आ जाती है। तो घर आजकल एक बड़ी विकट समस्या। आप देखिए, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर क्या होता है कि वो भाई वाइट वॉश करा देते हैं, रिपेयर करा देते हैं, अपने उसी सैलरी से हमारा पैसा कट जाता है, या इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि मेंटेनेंस मतलब वो फ्री है, आपका मेंटेनेंस फ्री है। लेकिन जब आप किसी अपार्टमेंट में लेंगे तो वहाँ पे मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ता है, जो है वो एनुअली जो है मेंटेनेंस का पैसा देते हैं वहाँ पर। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूट में भाई है कि भाई आपके कभी किचन में कभी जो है वो आपका जो है टैप ख़राब है, या आपका जो है नाली ख़राब हो गई है, उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो वो अपना आके ठीक कर देते हैं। ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पानी में प्रॉब्लम हो गई, लीकेज हो गया। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट वर्क डिपार्टमेंट जो है ये सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के डिपेंड करता है कि आपका सैलरी स्केल क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पोजीशन पे हैं, डिपेंड करता है किस तरह के इंस्टीट्यूट में है, किस तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आजकल घर एक बहुत विकट समस्या हो गई है। तो घर पे अब घर के फैमिली मेम्बर्स के बीच में तो सामंजस्य होना ही चाहिए, और साथ में जो आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ सामंजस्य हो, वरना आपके लिए जो बहुत बड़ी समस्या लोग खड़ी करके कर देते हैं। देखिए, अब यही बात है कि अब जो इंस्टीट्यूट आपको सैलरी दे रहा है तो वो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं लिखा सकते। भाई जहाँ पे सैलरी दे रहा है उसके अगेंस्ट कंप्लेन कैसे लिखाएंगे आप? नहीं, कि भाई यहाँ पे ऐसे है। तो ये सब बहुत सी बातें होती हैं। अब जिस घर में आप खाना खा रहे हैं तो उस घर की आप बुराई नहीं कर सकते। जिस घर का खाना खाएंगे तो आपको उसकी तो अच्छाई के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सब जो है विकट समस्या है। तो घर आज एक विकट समस्या। घर इतने कॉस्टली हो गए, बताइए आप, इतने महंगे घर हैं कि आप किसी अच्छी सिटी में या अच्छी एरिया में लेना चाहें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाखों रुपए लगाने पड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तब आपको घर मिल रहा है। आज आप अपार्टमेंट की बात करें, अपार्टमेंट में एक चादर तक तो सूख नहीं पाती है ठीक से, ठीक है ना। गमले लग पा रहे हैं, ना वहाँ पे प्लांटेशन प्रॉपर हो पा रहा है। यदि प्लांटेशन आपने बालकनी में कर भी लिया तो इतनी गंदगी है वहाँ पे कि आप वहाँ पे जो है लगा नहीं सकते हैं। अब प्लांटेशन में देखा है, अब बालकनी में है, अब बालकनी में आप कितने प्लांट लगाओगे? आजकल तो देखिए इस तरह का टेक्निक बना लिया गया है कि आप वॉल पे लगा लीजिए, कुछ हुक पे लगा लीजिए, कुछ ऐसे लटकने वाले हैं या इस तरह के हैंगिंग वाले हैं, इस तरह से लगा के वहाँ पे हम प्लांट लगा लेते हैं, राइट। तो भाई आपने करिए उसमें पानी, अब पानी का देखना है भाई, वहाँ पे प्लांट में पानी डाल रहे हैं तो पानी जो बह के निकल जाए, बालकनी में इकट्ठा ना हो। अब मिट्टी हो गई, अब देखिए काम वालियाँ आ रही, उनकी अपनी अलग इशूज़ हैं। अब मेड है, सर्वेंट है, हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ा मिनिस्टर समझ रहा है। हर इंसान सोचता हम सबसे बड़े हैं। आजकल ये जो लोअर क्लास है वो अलग अपना कहता है कि हमारे बिना आपका काम नहीं हो सकता, तो हर जगह आपको ब्लैकमेल करेगा आपको लोअर क्लास। हायर क्लास का क्या है कि भाई हम तो पेन पेंसिल चलाते हैं, काम करते हैं, हम आपको सजेशन बताते हैं।
भाई लोअर क्लास को हम गाइडेंस देते हैं कि आपको इस तरह काम करना है, वो गाइड करते हैं वो काम, क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं होती, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको हम केवल गाइड करते हैं कि आपको ऐसे काम करना है। तो ये हायरार्की हर जगह है, चाहे आप डिफेंस में ले लो, डिफेंस में एक बंदूक चलाने वाला काम कर रहा है, आपको मैपिंग कैसे करनी है, आपको कैसे वहाँ पे क्या करना है, आपको कैसे आइडियाज़, तो वो आपको हायर पोजीशन वाले बताएंगे। इसी तरह आप मेडिकल में चले जाओ, आपको कॉटन साफ़ करना है, ब्लड क्लीन करने के लिए अलग होते, डॉक्टर नहीं करता, डॉक्टर आके बताएगा कि आपको कैसे क्लीन करना, आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है, डॉक्टर को पता है, उसने पढ़ा हुआ है सारे सिस्टम के बारे। एक अनपढ़ गवार को नहीं पता लीवर कहाँ पे होता है, एक अनपढ़ गवार को नहीं पता है कि जहाँ कहाँ पे पैनक्रियाज होता है, उसकी कौन सी ब्लड वेसल्स कहाँ से जा रही, कहाँ से ऑपरेशन होगा। तो वहाँ पे भी वही बात है, एक डॉक्टर प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट है, तो जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो धीमे धीमे देख देख के सीखते हैं, ठीक है। तो जिसने पढ़ाई नहीं की है तो उसको क्या काम दिया जाएगा, उसको यही सब काम दिया जाता है, कूड़ा फेंक दीजिए आप जो है क्लीनिंग का काम कर लीजिए, पट्टी चेंज कर दीजिए आप, यही सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो यही हायरार्की हर जगह, घर में भी यही हायरार्की है कि जो है पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जब तक कमा रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक रिटायर हो जाते हैं उनकी भी वैल्यू कम हो जाती है। अब यदि घर की बहू अच्छी है तो खाना मिल गया, नहीं अच्छी है तो खाना भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये हायरार्की हर जगह है। तो घर आज एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। अब घर में क्या भाई, इंस्टीट्यूट में आप इंस्टीट्यूट के घर में काम रह रहे हैं तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, हर चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है, हर चीज़ कब जब चाहा वो कह देंगे अरे हमें तो यहाँ पुताई करनी है, हमें तो ये मेंटेनेंस करना है। तो ये देखिए इस तरह का तो हर जगह चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह हमें झुकना पड़ेगा, हर जगह हमें जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए पड़ोसी क्या है, पड़ोसी एक कदम पे दरवाजे वाले पड़ोसी भी होते हैं और 4 कदम दूर वाले दरवाजे वाले पड़ोसी होते हैं। तो हर इंसान जो है एक दूसरे को डरा धमका के रख रहा है कि आप हमसे डरे रहिए वरना हम बहुत बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई और है नहीं। तो यहाँ पे दिन भर डराने के लिए लोअर क्लास तो डरा रहा है इसलिए क्योंकि हायर क्लास तो झाड़ू लेके चलेगा नहीं, तो लोअर क्लास हमेशा डरा रहा है कि हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, झाड़ू लगेगी नहीं, पोछा लगेगा नहीं, खाना बनेगा नहीं, तुम कैसे काम करोगे बाहर जाके, राइट। तो लोअर क्लास का अपना अलग है भाई। आज कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा आदमी, उसका काम क्या है, सीमेंट में पानी डाल के घोलेगा, ईंटें लगाएगा, वो करेगा। उसका जो हायर इंजीनियर है वो आके बताएगा कैसे कैसे कहाँ पे करना है। तो घर का नक्शा कौन बनाएगा, ये लोअर क्लास तो बनाता नहीं घर का नक्शा। घर के नक्शे में कहाँ किचन है, कहाँ पे ये है, ये तो हायर क्लास ही बना के देता है ना। तो ये हायर और लोअर क्लास की बहुत ज़्यादा लड़ाई है। तो इसमें हाई एनर्जी कर लीजिए, आप लो एनर्जी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा है उसकी एनर्जी जो है वो प्यूरीफाइड है, और प्यूरीफाइड की भी बात नहीं। देखिए यहाँ पे एनर्जी लोअर और हायर की बात नहीं है, एनर्जी जो है लोअर और हायर की नहीं, यहाँ पे प्यूरीफाई एनर्जी की बात भी। गंदी एनर्जी के लोग नहीं होते हैं वहाँ पे, गंदी और साफ़ एनर्जी में बहुत कंट्रोडिक्शन हो जाता है। जहाँ पे क्लीन एनर्जी और जो बैड एनर्जीज है वहाँ एक साथ नहीं रहती, बैड एनर्जी और गुड एनर्जी एक साथ नहीं रहती, वहाँ पे बड़ी समस्या हो जाती है। तो बताइए क्या कर सकते हैं। आज यदि आपकी न्यूक्लियर फैमिली 4 लोग भी हैं तो भाई एक कमरा तो भाई चाहिए होता है हस्बैंड वाइफ को। एक कमरे में बच्चे रहेंगे, एक आपका गेस्ट रूम हो गया, राइट, एक आपका ड्राइंग रूम हो गया, एक आपका किचन हो गया और डाइनिंग हॉल हो गया। तो मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी 3 BHK की होती है। तो घर जो है एक बहुत ही विकट समस्या है। अब 3 BHK तो देखिए आपको चाहिए ही होगा, राइट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 BHK की होती है। यदि आप केवल 2 लोग हैं तो वहाँ पे 2 BHK से आपका काम चल ही जाता है। तो वही आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब देखिए जैसे मेरा घर है, रेनोवेट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको दिया गया था कि टाइप 4 का घर दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से बना के देंगे, लेकिन घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमारा पुराने पड़ोसी के साथ तालमेल ठीक नहीं था, तो हम वहाँ से टाइप 3 से टाइप 4 में आ गए। कि टाइप 4 में थोड़ा हम लोग सुखी से रहेंगे, थोड़ा शांति से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी सुखी और शांति इस कलयुग में तो है ही नहीं है। कलयुग में जो है सुख और शांति मिल पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि यहाँ पर इतना लोग घूमते रहते हैं, इतनी भीड़ है, इतना लोग ऑक्यूपाइड रहता है। प्रवचन दे, देखिए अब मैं प्रवचन दे रही हूँ, हर आदमी प्रवचन दे रहा है, हर क्लास का आदमी प्रवचन देने में लगा है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को भगवान समझ रहा है। आज हर आदमी अपने आप को भगवान समझ रहा है कि हम भगवान हैं, हमसे बढ़कर कोई है नहीं। अब देखिए ये जो है घर 2-3 साल में इस तरह का हालत हो गया इसका जो है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे कोटिंग खुरच के नहीं, यहाँ पे पुताई की गई, 3-4 कोटिंग कर दी गई है। वो दीवार में दिख के पता लग जाता है कि किस तरह से इन्होंने कार्य किया है। अब ऊपर से पानी लीकेज हो रहा है, छत टूटी हुई है। अब जैसे हमारी छत टूटी हुई है और वहाँ पे पूरे क्रैक्स आ गए हैं, कभी भी गिर सकती है छत हमारी। छत पे नल लगा हुआ है, वहाँ पे पानी डालते हैं और साइड में वो पाइपलाइन बनाई नहीं है, या वो सिंपल सा होता है, पाइप दे के नीचे से ड्रेनेज कर देते हैं, पानी नीचे टपक रहा। वहाँ पे हमारा गैराज है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पे छिट्टे पड़ रहे हैं,
और जो है पानी रिस के दीवार में आ रहा है। रिसने से क्या होता है, सीलन आ जाती है। सीलन क्या है भाई, पानी लगातार वहाँ से गिरेगा तो सीलन आ जाएगी, सीपेज हो जाएगा। सीपेज हो जाएगा तो क्या होगा, धीमे धीमे अंदर ही अंदर जो है दीवार खोखली हो जाती है। और क्या होता है, तो हमारे घर में भी बहुत समस्याएं हैं। किचन में हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम है, हमारे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। खिड़की में पेंटिंग ठीक से हुई नहीं, खिड़की में गिलहरी ने घोंसले बना रखे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे देते हैं, कभी बच्चे मर भी जाते हैं, वहाँ पे ब्लड लीकेज हो रहा है और बहुत सारा अब ये है कि घर जो है आपका, घर में वहाँ से वो हटाएं, वहाँ पे क्लीनिंग करके ब्रश से क्लीनिंग करें। क्लीनिंग के बाद जो है वहाँ पे पेंटिंग की जाए। तो बहुत सारे काम हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे थे भाई वाइट वॉश करा ले, घर बहुत गंदा, और हवन वगैरह करते हैं उससे भी थोड़ा काला हो जाता है। और जो है इस वजह से जो है, लेकिन ये तो खैर ऐसा नहीं, हवन से तो बहुत शुद्धि होती है और इसकी वजह से नहीं। आजकल डस्ट बहुत है, डस्ट या तो आप देखिए बिल्कुल घर की खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर दीजिए तो डस्ट नहीं आएगी। लेकिन यदि खिड़की दरवाजे खोलने भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइट चाहिए, हवा चाहिए। लाइट हवा का क्या मतलब होगा, नहीं तो लाइट हवा नहीं आएगी तो आप बीमार पड़ रहा। हर आदमी एसी चला के या तो जिए। अब देखिए टेम्परेचर देखिए कैसे क्या हो रहा है। एसी की भी बहुत सारी समस्या, कूलर की प्रॉब्लम है। कूलर में यदि गंदे पानी में कुछ मिला दे तो गंदी बदबू आने लग जाती है। तो हर चीज़ का मेंटेनेंस देखिए है, पानी चेंज करिए। और आप कूलर के पानी में अजीब सी स्मेल आती है, पता नहीं कैसे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो घर लेना, मैरिज करना, बच्चों को रखना, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और जो न्यू कमर्स हैं उनको तो पता नहीं होता है, वो तो नए होते हैं भाई, सबको देख के शादी कर लेते हैं, अपना घर बसा लेते हैं और वो भी घर में रहना। जब धीमे धीमे आप रहेंगे तब आपको समस्या का समाधान होगा। अब देखिए मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे करीब 50 साल का अनुभव है, तो मैं आपको ये सब बातें बता रही हूँ। तो मेरे पास अनुभव है तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, राइट। तो अभी जो है हमारा चैनल जो है कुछ दिन के लिए बंद रहेगा, हम छुट्टी ले रहे हैं और वेकेशंस पे हैं। और जो है हमारे घर का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर हमारा बहुत ख़राब हो रहा है। तो हमें फिर से उसको जो है ठीक कराना है, ठीक करा के वाइट वॉश वगैरह करा के रीसेट करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। और तो ये यहाँ पे सामंजस्य की बड़ी आवश्यकता है। अब कौन व्यक्ति आ रहा है घर पे, कौन व्यक्ति काम करेगा, ये सब चीज़ें हैं। सामंजस्य नहीं है तो वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। या तो आप खुद से स्वयं कर लिए, अब स्वयं से आप क्या क्या करेंगे, आप टॉयलेट भी क्लीन करेंगे, आप किचन भी क्लीन करेंगे, आप बाहर झाड़ू भी लगा लेंगे, आप सड़क पे भी झाड़ू आप ही लगा लीजिए, है ना। सड़क पे भी झाड़ू आप ही लगा ली। इसी बात की दादागिरी चल रही लोअर क्लास की कि हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। लोग यहाँ काम नहीं करते, लोग यहाँ पे कान लगा के रहते क्या हो रहा है दूसरे के घर में। यहाँ काम नहीं करने आता, आदमी झाड़ू नहीं लगा रहा होता है, बल्कि एक स्थान का कूड़ा उठा के दूसरे स्थान पे फेंक रहा होता है। और जो है और आधा में लगा दिया, आधा छोड़ के चले गए। कोई यहाँ पर कोई भी सिंसियर आदमी नहीं है जो कायदे से काम करे, ठीक है। अब देखिए कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ी रोड बड़ी सड़कें साफ़ होती हैं। अब कुछ जगह आप चले जाइए, देखिए कुछ अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ गंदी हैं, साइड्स गंदे, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए किसी को लगा नहीं रखा है। भाई घर के अंदर का आप साफ़ करा लो और बाहर का कौन साफ़ करेगा। या तो खुद साफ़ कर लो, या तो दिन भर देखो आप, या तो आप ऑफिस जाना छोड़ दो, केवल घर के काम करते रहो, या आप करवा लो या कर लो, दो ऑप्शंस है। करवाने में देखिए आज हर इंसान अपने आप को भगवान समझ रहा है। भगवान से आप कैसे कराओगे, ये समस्या है। तो हर इंसान जो अपने आप को भगवान समझ रहा है, भगवान ही बेचारा कर रहा है, खुद से करता है, भगवान ही खुद से खाना बना रहा है, भगवान ही खुद से पूजा करके खुद ही खा ले रहा है, खुद ही पूजा कर ले रहा है। तो आजकल ये सारी जो है समस्या। तो अभी हमारा चैनल जो है कुछ दिनों के लिए क्लोज रहेगा। और जो है हम लोग, लेकिन बीच में यदि समय मिला तो हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, नहीं समय मिला तो हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही हम आपको बताना चाहते थे, इसीलिए हमने आज सोचा किसी टॉपिक पे बोले। तो ये टॉपिक था हमारा, घर एक विकट समस्या है। यदि घर आपका बन भी रहा है तो आज आप चाहे कि रेंट पे ले ले, तो आज 1 महीने के लिए किराए पे कोई घर नहीं देता, क्योंकि सबको डर है 1 महीने के लिए क्यों आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है। भाई जो हमेशा के लिए आएगा तो सामान लेके आएगा ना, ये समस्या है। 1 महीने के लिए कौन जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब यही बात है कि 1 महीने के लिए आपको मकान कौन देगा, या आप तो आप होटल चले जाइए। होटल नहीं है तो भाई यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में विजिटर हॉस्टल होते हैं। तो विजिटर हॉस्टल का देखिए पर डे कितना चार्जेस रहता है। आप सोचिए एक आम आदमी घर रिपेयर करा रहा है, 1 महीने के लिए रहने के लिए चला जाए तो 3,000 तो पर डे दे रहा है, तो 30,000। आजकल ब्रोकर के थ्रू जाइए तो उनको अलग से पैसा चाहिए होता है, राइट। तो ये सब है समस्या। अब लोग 1 महीने के लिए देते भी नहीं है कि भाई पता नहीं कौन आ रहा है, किस पर्पज़ से आ रहा है। आजकल हर आदमी शक, डाउट हर जगह चल रहा है। डाउट की तो चरम सीमा पे लोग, पता नहीं लोग क्या समझ रहे हैं, लोग किसको क्या समझ रहे हैं। तो शक इतना ज़्यादा है तो कुछ किया नहीं जा सकता है।
तो ये सब घर की बड़ी समस्या है। तो आज मजबूर इंसान जो है मजबूरी में रह रहा है। हर इंसान मजबूर है, चाहे छोटी सी शहर का हो चाहे बड़े शहर का हो, हर इंसान मजबूरी में, दादागिरी सबकी चल रही है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं बताइए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।